कमर दर्द होने की बहुत सारी वजह हो सकती है, जैसे कि आपको कभी पहले कोई चोट लगी है, या फिर आपके मसल्स का वीक होना, या फिर आपकी बॉडी में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी होना। कई बार डिलीवरी के बाद हमें ये दर्द होने लगता है। चाहे रीज़न कुछ भी है आपके कमर दर्द होने का, आज जो मैं आपको प्रैक्टिसेस बता रही हूँ, अगर ये प्रैक्टिसेस आप करेंगे तो कमर दर्द में आपको आराम मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ या 1 या 2 दिन करना है और उसमें बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ये कोई कमर दर्द की दवाई नहीं है, बल्कि ये आपकी कमर की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देने के लिए प्रैक्टिसेस है। रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, कमर की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी, स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग होगी, तो दर्द अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। इस प्रैक्टिस के अलावा और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और एक बार मेरे साथ साथ में आप ये प्रैक्टिस कीजिए। आई एम श्योर आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा ये प्रैक्टिस करने के बाद। अगर आपकी स्पाइन की, कमर की या कोई भी अगर सर्जरी हुई है, तो बिना डॉक्टर की परमिशन के आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टेप इट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। आप में से कई लोगों को ये भी डाउट होगा कि भाई इन प्रैक्टिसेस को हम किस टाइम पे करें। तो देखिए, बेस्ट टाइम तो है कि आप सुबह खाली पेट ये प्रैक्टिसेस करो। अगर आपको सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता है तो दिन में आप कभी भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद। ठीक है, दिन में अगर 2 से 3 बार आप इनका अभ्यास करते हो तो रिजल्ट आपको और अच्छे मिलेंगे। आप चाहे किसी भी उम्र में हैं, आप इन प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं। इस तरह से बेड पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा है। मैट अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई दरी या कोई ऐसा कपड़ा बिछा लीजिए जो कि स्लिप ना करे आपके फ्लोर पे, या फिर बेड पे भी आप इन प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं। बस जो आपका गद्दा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, यानी थोड़ा हार्ड सरफेस होना चाहिए इन प्रैक्टिसेस को करने के लिए। तो शुरू करेंगे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज से। इस तरह से अपने दोनों पैरों को सामने रखिए और धीरे से पीछे की तरफ लेट जाइए। यहाँ पे अपनी दोनों हथेलियां अपनी जांघों पे रखेंगे और धीरे धीरे स्लाइड करते हुए ऊपर आएंगे। जब आप यहाँ पे हैं, एक लंबा गहरा सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर उठिए। कोशिश कीजिए अपने घुटनों तक पहुंचने की और वापस नीचे आ जाइए। मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए। इनहेल, एक्सेल। फिर से इनहेल, एक्सेल। धीरे धीरे स्लाइड करते हुए लेके आइए हाथों को। अगर आपके हाथ, आप कुछ लोगों को लगेगा हमारे तो ऐसे ही यहाँ तक चले जा रहे हैं, तो पैरों को उठा के थोड़ा सा और आगे रखिए ताकि आप स्लाइड करते हुए इस तरह से ऊपर आए और आपकी पूरी कमर नीचे की तरफ प्रेस हो। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे आ गए हैं तो यहीं पे आपको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। अगर आपको गर्दन के दर्द की दिक्कत है या सर्वाइकल की दिक्कत है तो गर्दन को आपको ऊपर नहीं उठाना है, आपको होल्ड नहीं करना है, जस्ट आपको मूव करना है आगे पीछे आगे पीछे, इस तरह से। ठीक है, अगर गर्दन की कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे आइए और 10 गिनने तक आप होल्ड करेंगे और फिर धीरे से आप पीछे जाएंगे इस तरह से। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी पेट की मसल्स भी स्ट्रांग बनेंगी और हमारी कमर की मसल्स भी स्ट्रांग बनेंगी। जब हमारे पूरे कोर की स्ट्रेंथनिंग होती है तब हमारी कमर दर्द की समस्या, पेट से जुड़े हुए इश्यूज अपने आप कम होने लगते हैं। अगला अभ्यास करेंगे जिसके लिए दोनों हाथों को हम इस तरह से साइड में रखेंगे और पैरों को इस तरह से पीछे की तरफ ले आइए। अब धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे इस तरह से। ये अपने हाथों को थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ लेके आइए। जितना आप कमर को लिफ्ट कर सकते हैं उतना आप लिफ्ट कीजिए। अगर आपकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, इस तरह से ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, तो अपने हाथों के सहारे से यहाँ पे अपनी कमर को होल्ड करेंगे। 10 गिनेंगे यहाँ पर हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड स्लोली कम डाउन। फिर से नीचे आइए, पैरों को आगे रखिए, दोनों हाथ अपनी थाइस पे रखते हुए वापस स्लाइड करते हुए ऊपर जाएंगे एंड होल्ड। 1 2 3, हाथ सीधे रखिए। 4 5 6 7 8 9 10 एंड स्लोली कम डाउन। धीरे से नीचे आ जाइए। अभी तक प्रैक्टिस करते करते आपको अपनी कमर में काफ़ी आराम लग रहा होगा। अब धीरे से पीछे की तरफ घूमेंगे और इस तरह से लेट जाइए। यहाँ पे अपने दोनों हाथ अपने चेस्ट के दोनों तरफ लेके आइए, ठुड्डी को नीचे लगाइए, टोस को इस तरीके से नीचे फ्लैट कर दीजिए।
अपने दोनों हाथ इस तरह से ऊपर लेके आइए, उंगलियां लॉक करेंगे यहाँ पे और धीरे धीरे अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। पैर आपके ऊपर नहीं उठेंगे, हाथ अपनी जगह फिक्स रहेंगे, सिर्फ अपनी गर्दन को आपको ऊपर उठाना है और धीरे धीरे छत की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। अब की बार यहां पर हम 10 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। इनहेल अप, ब्रीथ नॉर्मली, होल्ड हेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and slowly come down. Relax. दोनों पैरों को साथ लाके रखिए इस तरह से, दोनों हथेलियां कमर के दोनों तरफ। अपनी नाभि को हम नीचे लगा के रखेंगे फ्लोर पे और धीरे धीरे अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इनहेल, एक्सेल। मेक श्योर आपका जो नेवल है वो आप नीचे फ्लोर पे लगा के रखेंगे, उसको ऊपर नहीं उठाना, ठीक है। कम ऑन। इनहेल, एक्सेल, वन मोर, एक्सेल। अब की बार 10 गिनने तक हम यहीं पे होल्ड करेंगे। कम अप, नाभि को नीचे रखिए फ्लोर पे, ऊपर देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and slowly come down. अगर आपको 10 काउंट ज़्यादा लगे तो आप यहाँ पे शुरुआत में 5 काउंट के लिए होल्ड कीजिए, फिर जैसे जैसे आपकी कमर की स्ट्रेंथिंग होने लगे आप अपने रेपिटेशंस को आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस करने के लिए वापस पीछे घूमेंगे। यहाँ पे अपनी दोनों हथेलियां अपनी कमर के नीचे रखेंगे। मैं आपको पहले बताती हूँ किस तरह से आपको अपने हाथों का प्लेसमेंट करना है। जैसे ये आपका स्पाइन है तो एक हाथ आपको अपने स्पाइन के इस तरफ रखना है, लोअर बैक की तरफ, और एक हाथ आपको इस तरह से रखना है यहाँ पे, यानी अपनी स्पाइन के दोनों तरफ आपको दोनों हाथ इस तरीके से प्लेस करने हैं नीचे की तरफ, ठीक है। ये यहाँ पे हाथ रखते हुए आराम से नीचे लेटिए, ऐसे दोनों हथेलियां रखिए अपने कमर के नीचे, पैरों को थोड़ा सा दूर ले जाके रखिए। अब एक लंबा गहरा सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ गर्दन उठाएंगे और अपनी कमर से अपने दोनों हाथों को जोर से दबाने का ट्राई करेंगे, जितना जोर से आप दबा सकते हैं। जोर से दबाइए, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। वापस पीछे। इनहेल, एक्सेल। 1 2 3 4 5। इस तरह से ये प्रैक्टिस आप करेंगे। अपने दोनों हाथों को नीचे से निकालिए और अपने सर के नीचे रखेंगे इस तरह से। दोनों पैरों के अंगूठे एड़ियां आपस में मिला देंगे। टेक अ लॉन्ग डीप इनहेल, एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक साइड में ड्रॉप करेंगे। ध्यान रहे दोनों कंधे आपके नीचे फ्लोर से लगे होंगे, सिर्फ आप अपने घुटनों को नीचे लेके जाएंगे, ऊपर छत की तरफ देखेंगे। 1 2, ब्रीथ नॉर्मली। 3 4 5। अगेन सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ नीचे, होल्ड। दोनों कंधे कोहनियां नीचे लगी होंगी। 1 2 3 4 5 एंड देन सेंटर। दोनों पैरों को खोलिए इस तरीके से मैट के दोनों किनारों पे। नाउ टेक अ लॉन्ग डीप इनहेल, एक लंबा गहरा सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर एक साइड में नीचे जाएंगे and just hold the position. 1 2 3 4 5. Inhale,
exhale, hold, 1 2 3 4 5 and slowly back। धीरे से सेंटर में आइए, रिलैक्स कीजिए। एक एक करके अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, घुटने सीधे कीजिए, पैरों को ऊपर की तरफ उठाइए और अपने हाथों से अपनी जांघों को पकड़ेंगे यहाँ पे इस तरह से। घुटने सीधे कीजिए, पैर के अंगूठे छत की तरफ खींचिए एंड जस्ट होल्ड हियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and slowly drop, come down। तो फ्रेंड्स ये वो अभ्यास है जो डेली आपको 10 मिनट के लिए करने हैं। पहले दिन अगर आप कर रहे हैं तो इतने इतने ही रेपिटेशंस काफ़ी हैं और इसके आप टोटल 3 सेट लगाएंगे। जैसे एक बार ये कंप्लीट हो गया, फिर से आप इसके पूरे 3 सेट लगाएंगे, ठीक है। अगर आपके घुटनों में परेशानी है, किसी भी तरीके की आपको इंजरी हुई है या घुटनों से उठा नहीं जाता, दर्द होता है, तो ये प्रैक्टिसेस मैंने अपने चैनल पर बताई हुई हैं। घुटनों की पूरी फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज हैं, इनको आप ज़रूर फॉलो कीजिए, बहुत आराम आपको मिलेगा। जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं उनको घुटनों में काफ़ी आराम है। कई लोगों ने मुझे अपने फीडबैक दिए हैं इस प्रैक्टिस के बाद। कमर दर्द होने के कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम में हमारा पॉस्चर गड़बड़ हो जाता है जिसकी वजह से हमें कमर में दर्द होने लगता है। इसके अलावा अगर आपका वजन ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको कमर में दर्द हो सकता है। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, जिंक की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, यानी इस तरीके से अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपके अंदर है तब भी आपको बैक पेन का प्रॉब्लम हो सकता है। आपका बेडिंग, जिस बिस्तर पे आप सोते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और आपकी कमर को सपोर्ट नहीं कर रहा है ठीक से, तब भी आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरवेट अगर आप हैं तब भी आपको कमर दर्द की दिक्कत हो सकती है। अगर पूरा दिन आपका पॉस्चर गड़बड़ रहता है, आप हमेशा झुके रहते हैं आगे की तरफ या अनकंफर्टेबली खड़े होते हैं, तब भी आपको कमर दर्द की दिक्कत हो सकती है। प्रॉब्लम आपको चाहे कुछ भी है, लेकिन अगर ये प्रैक्टिसेस आप करते हैं, साथ में आप अपने वेट को कंट्रोल करते हैं और अपना पॉस्चर सही रखते हैं, तो आपको कमर दर्द डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। ये कोई परमानेंट बीमारी नहीं है। इसके साथ साथ अपनी डाइट का भी ध्यान ज़रूर रखिए। आपका शरीर वैसा ही दिखता है, वैसा ही होता है जैसे कि आप खाना खाते हैं। तो खाना ऐसा खाइए जिसमें कैलोरीज कम हो लेकिन न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में हो। जितना आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे, पेन फ्री रहेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जिनको भी कमर दर्द से जुड़ी हुई समस्या है उनको भी आराम मिल सके। आप ये प्रैक्टिसेस कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कैसा आप महसूस कर रहे हैं। आई एम श्योर आप में से सभी लोगों को इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।